रात की सवारी रात के 11 बजे थे। श्यामपुर गांव के पास का रास्ता पूरी तरह सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। अनिरुद्ध, जो शहर का एक मशहूर फोटोग्राफर था, अपनी नई कार लेकर दोस्तों के साथ हुई पार्टी से लौट रहा था। रास्ता लंबा था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे नींद आने लगी। उसने अपना ध्यान बनाए रखने के लिए रेडियो ऑन किया और जैसे ही उसने संगीत पर ध्यान केंद्रित किया, अचानक कार में हल्की सी आवाज हुई। अनिरुद्ध ने देखा कि उसकी कार का फ्यूल लगभग खत्म हो गया है। पास में कहीं भी कोई पेट्रोल पंप नहीं था। अचानक उसे सड़क किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो उसके हाथ देकर कार रोकने का इशारा कर रही थी। इतनी रात में अकेली औरत को देखकर अनिरुद्ध को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि मदद कर ही दी जाए। बूढ़ी औरत धीमे से कार में आकर बैठ गई और शांत स्वर में बोली, बेटा, मुझे आगे के गांव तक छोड़ दोगे? अनिरुद्ध ने हामी भर दी और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कार में अचानक सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत ने अपना चेहरा ढका हुआ था और उसका शरीर ठंडा लग रहा था। अनिरुद्ध का मन बेचैन होने लगा और उसने बातचीत करने की कोशिश की। अम्मा, इतनी रात में यहां कैसे? बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, मेरा बेटा बहुत दूर रहता है, उसी से मिलने जा रही हूं। इस बीच अनिरुद्ध ने गाड़ी का शीशा नीचे किया ताकि हवा अंदर आ सके। तभी अचानक बूढ़ी औरत बोली, शीशा बंद करो बेटा, ठंड लगती है। अनिरुद्ध ने हैरानी से देखा, क्योंकि उसे तो बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और शीशा बंद कर दिया। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, अनिरुद्ध का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो अजीब है। उसने चोरी छिपे पीछे की सीट पर बैठे बूढ़ी औरत को शीशे में देखा। उसे लगा कि औरत का चेहरा धुंधला दिख रहा है। उसने हिम्मत करके फिर से पूछा, अम्मा, आप कहाँ के रहने वाली हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, जहां से तुम मुझे लाए हो वहीं की हूं। अनिरुद्ध को समझ नहीं आया। उसने थोड़ा और साहस जुटाया और कहा, अम्मा, इस रास्ते पर तो कोई गांव नहीं है। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी गांव की नहीं, तुम्हारे साथ ही हूं, हमेशा से और हमेशा रहूंगी। उसकी आवाज अचानक बेहद ठंडी और गूंजती हुई लगी। अचानक अनिरुद्ध की कार रुक गई। उसने घबराते हुए पीछे की ओर देखा, लेकिन पीछे की सीट पर कोई नहीं था। वह पूरी तरह हैरान था। उसने देखा कि जिस जगह उसने उस बूढ़ी औरत को बिठाया था, वहां एक पुरानी चादर और कुछ सूखे फूल पड़े थे। तभी उसे याद आया, कुछ साल पहले इसी जगह एक बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ था और वह वहीं मर गई थी। उसी के बाद से लोग इस रास्ते पर उस बूढ़ी औरत को देखने का दावा करते रहे हैं। अनिरुद्ध का शरीर पसीने से भीग चुका था। किसी तरह